नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बोले, केरल मिनी पाकिस्तान, राहुल प्रियंका को वहां आतंकवादियों ने वोट देकर जिताया। कांग्रेस बोली, राणे को पद से हटाओ। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान बन गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से चुनाव जीतते हैं। राणे ने रविवार को पुणे जिले के पुरंदर की रैली में कहा कि राहुल गांधी प्रियंका को सभी आतंकवादी वोट देते हैं, यह सच है। आप पूछ सकते हैं, वे आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हुए हैं। राणे के इस बयान पर कांग्रेस नेता आक्रोश में हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एलजी आतिशी से बोले, केजरीवाल ने आपको काम चलाओ सीएम कहा। मैं आहत हूं, 2.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनीत कुमार सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मैंने मुख्यमंत्री को काम करते देखा। आपसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, जबकि आप कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। एलजी ने लिखा कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको सार्वजनिक रूप से अस्थायी और कामचलाऊ मुख्यमंत्री कहा। यह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हूं। यह न केवल आपका बल्कि आपकी नियुक्ति करने वाली भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मेरा भी अपमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरदीप सिंह पुरी बोले, एकता स्थल पर 2 स्मारक की जगह है, लेकिन कांग्रेस बड़ी जगह चाहती है, इसके लिए ट्रस्ट बनेगा। वाजपेयी के समय यही हुआ था। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस, भाजपा और केंद्र सरकार के बीच विवाद अभी भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के कद के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर जैसा सम्मान दिया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया। गृह मंत्रालय, भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेताओं के बाद रविवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर बयान दिया। पुरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर कांग्रेस सरेआम झूठ फैला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर एक स्पेशल मेमोरियल बनाने की मांग रखी। गृह मंत्रालय ने खड़गे की मांग भी मान ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने खाई प्लेन क्रैश के जिम्मेदारों को सजा देने की कसम, अजरबैजान ने किया दावा। जी हां दोस्तों, अजरबैजान एयरलाइन का विमान 25 दिसंबर को क्रैश हो गया था। इस विमान हादसे का जिम्मेदार अजरबैजान के रूस को ठहराया गया है। हालांकि इसको लेकर रूस ने कसम खा ली है कि वह प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर दिलाएगा। दरअसल दोस्तों, सोमवार को अजरबैजान के महाधिवक्ता ने इस बात की जानकारी दी कि रूस की जांच एजेंसी ने उनसे वादा किया है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने यह मांग रखी थी कि रूस कजाकिस्तान में हादसे का शिकार हुए इस विमान पर गलती से गोली चलाने की जिम्मेदारी ले। हादसे का शिकार हुए प्लेन में 67 यात्री सफर कर रहे थे, जिनमें से 38 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल से मिले दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी, बीजेपी ने उठाया इमामों को सैलरी न मिलने का मुद्दा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली के मंदिरों के पुजारी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने सोमवार को उनके आवास पर पहुंचे। इसके बाद विभिन्न गुरुद्वारों के ग्रंथियों ने भी शाम को उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कप्तान रोहित शर्मा मेलबर्न में हार से मेंटली डिस्टर्ब, बोले मुझे बदलाव की जरूरत है। सिडनी टेस्ट जीतकर कमबैक करेंगे, सीरीज अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मेलबर्न टेस्ट में मिली हार की वजह से वह मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। सिडनी टेस्ट से पहले उन्हें खुद में और टीम में कई बदलाव करने की जरूरत है। मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन टीम सिडनी में जीतकर कमबैक करना चाहेगी। दरअसल दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि मेंटली यह हार बहुत डिस्टर्बिंग है। मैच में मैंने कई चीजें ट्राई की, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। जब नतीजे हमारे खिलाफ होते हैं तो निराशा मिलती है। पीछे क्या हुआ उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ नतीजे हमारे हक में भी नहीं रहे, जिससे कप्तान के रूप में मैं बहुत निराश हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले मुख्य सचिव, बोले शांति बनाए रखें, आपकी मांगों पर सरकार करेगी विचार। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर 13 दिनों से पटना में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। मुख्य सचिव ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद सीएम कार्यालय
न्यायालय ने एक बयान जारी करके कहा कि परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में मांग पत्र समर्पित किया है। इसमें पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने व दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग रखी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल 35 दिन से अनशन पर, अस्पताल नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसर मनाने गए थे, विरोध के कारण लौटे। जी हां दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल को पुलिस अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी। पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह की अगुवाई में पटियाला के डीआईजी और एसएसपी के साथ पहुंचे पुलिस फोर्स ने किसान नेताओं को ढल्लेवाल से बातचीत करने को कहा। किसान नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन खत्म करने की साजिश है, हम यहां से नहीं हटेंगे। ढल्लेवाल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं के विरोध के कारण फोर्स को वापस लौटना पड़ा। उधर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले ढल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करे। ऐसा नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में तबादलों से बैन हटा, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगे ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रतिबंध है जारी। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। उधर दोस्तों, राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट के अपडेटेशन में लगे अफसर कर्मचारियों के तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इन कर्मचारियों के तबादले 8 तारीख से होंगे। ऐसे में इनके लिए बैन केवल 3 दिन ही खुला रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में प्रदूषण से हवा की हालत हुई खराब, कंस्ट्रक्शन वर्क पर बीएमसी ने लगाया बैन। जी हां दोस्तों, मुंबई में प्रदूषण से हवा की हालत खराब है। इसी बीच मुंबई की दूषित हवा को लेकर बीएमसी ने बड़ा आदेश जारी किया। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि मुंबई में जो बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है, उसकी वजह से जो धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे हवा दूषित हो रही है। ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने का आदेश देते हैं। कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि जो इस आदेश को नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये गैर जमानती अपराध होगा। 24 घंटे के अंदर काम बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क बोले H1B वीजा प्रोग्राम खत्म जैसा, इसमें सुधार की जरूरत है। हर साल करीब 45,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। जी हां दोस्तों, टेस्ला के मालिक और ट्रंप प्रशासन में उनके सहयोगी एलन मस्क ने विदेशी कामगारों को मिलने वाले H1B वीजा पर एक बार फिर बयान दिया है। मस्क ने इस प्रोग्राम को खत्म जैसा बताते हुए इसमें बड़े पैमाने पर सुधार करने की बात कही है। मस्क ने एक पोस्ट के जवाब में कहा कि इस प्रोग्राम में न्यूनतम सैलरी और मेंटेनेंस को बढ़ाकर इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इससे पहले मस्क ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को इस वीजा के समर्थन में पोस्ट किया था। इस पोस्ट में एलन मस्क ने H1B वीजा के लिए युद्ध करने तक की कसम खाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले देवास पुलिस की कस्टडी में हुई दलित की हत्या, भाजपा शासित राज्यों में मनुवादी सोच के कारण हो रही है ऐसी घटनाएं, सरकार की शह। जी हां दोस्तों, देवास के सतवास थाना में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत को राहुल गांधी ने हत्या बताया है। राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, जो दुखद, शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। बीजेपी की मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्य में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार के शह के बिना यह संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसानों ने 9 घंटे पंजाब बंद रखा, लुधियाना में किसान दुकानदारों में बहस। पंघेर बोले किसी की जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराई। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर, जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए थे। किसान नेता सरवण सिंह पंघेर ने कहा कि हमें किसी की जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आढ़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगह प्रदर्शन भी हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उन्हें कैंसर था। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का रविवार देर रात जॉर्जिया स्थित अपने घर में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1 अक्टूबर 2024
को जन्मे कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रहे। कार्टर कुछ समय से मेलानोमा बीमारी से पीड़ित थे। यह एक तरह का स्किन कैंसर होता है। यह उनके लीवर और दिमाग तक फैल चुका था। 2023 में उन्होंने हॉस्पिस केयर लेने का फैसला किया था। हॉस्पिस केयर में हॉस्पिटल में इलाज कराने से मना कर दिया जाता है। तब कुछ नर्सिंग स्टाफ और परिवार के लोग घर पर ही मरीज की देखभाल करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति ने सभी एयरलाइन की जांच का आदेश दिया। हादसे में बचे 2 क्रू मेंबर्स सदमे में। जी दोस्तों, साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हादसे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सोंग मोक ने सोमवार को देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी एयरलाइन सिस्टम की जांच के आदेश भी दे डाले हैं। दरअसल दोस्तों, रविवार को बैंकॉक से आ रहा जेजू एयर का बोइंग 737-800 प्लेन मुआंग एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन गियर में खराबी की वजह से इसके पहिए नहीं खुले। बेली लैंडिंग की कोशिश में प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में 84 पुरुष और 85 महिलाएं हैं, जबकि 10 शवों के जेंडर पता नहीं चल पाया। मरने वालों में से 146 लोगों की पहचान कंफर्म हो चुकी है। बाकी बचे लोगों की पहचान जानने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हादसे में जिंदा बचे दोनों क्रू मेंबर्स का इलाज जारी है। होश में आने के बाद दोनों गहरे सदमे में है। उन्हें हादसे को लेकर साफ तौर पर कुछ भी याद नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 2.5 फीट बर्फ, 340 सड़कें हुई बंद। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए मस्जिद घर खोले गए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई। चितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए। उधर दोस्तों, कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई है। गांदरबल, सोनमार्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर 1 फीट तक बर्फबारी भी हुई है। दूसरी ओर दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर एवलांच यानी कि बर्फ का ढहना का ऑरेंज अलर्ट है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बांडुकेश्वर बद्रीनाथ के बीच बर्फबारी की वजह से उस हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 850 अंक गिरकर 78,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 168 अंक गिरा। मीडिया, ऑटो, मेटल और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर लुढ़के। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 30 दिसंबर को सेंसेक्स 450 अंक की गिरावट के साथ 78,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 168 अंकों की गिरावट रही। ये 23,640 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट और 11 में तेजी रही। वहीं एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया, ऑटो, मेटल और पीएसयू बैंक 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और ट्रेड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 140 रुपए कम होकर 76,296 रुपए पर आया। चांदी 87,430 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में 30 दिसंबर को मामूली गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 140 रुपए घटकर 76,296 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,436 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, चांदी का भाव भी आज 401 रुपए कम होकर 87,430 रुपए पर आ गया है। इससे पहले चांदी 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भाजपा बोली, राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए। मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन से भी गायब रहे। कांग्रेस बोली, परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा। जी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गए। राहुल ने डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और राजनीति के लिए उसका फायदा उठाया। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं, यह कभी
कभी न भूलें कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब को अपवित्र किया था। वहीं दोस्तों कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मालवीय के आरोपों पर कहा कि संघी लोग ध्यान भटकाने की राजनीति कब बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना तट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वह शर्मनाक है। अगर राहुल निजी यात्रा पर हैं तो आपको क्या परेशानी है, नए साल में सब ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेलबर्न टेस्ट में भारत की हार के 5 बड़े कारण। रोहित शर्मा, विराट कोहली फिर फेल, पंत का विकेट टर्निंग पॉइंट रहा, आखिरी सेशन में 7 विकेट गंवाए। जी हां दोस्तों, भारत को मेलबर्न टेस्ट में 184 रनों की बड़ी हार झेलने को मिली। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ गई है। सोमवार को मुकाबले के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 234 रन बनाते हुए 340 रन का टारगेट सेट किया था, लेकिन भारतीय टीम 155 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, लेकिन वे थर्ड एम्पायर के एक विवादित फैसले का शिकार हो गए। यही भारत की हार की सबसे बड़ी वजह भी बना। दरअसल जब जायसवाल आउट हुए तो मैच ड्रॉ की स्थिति में था। आकाशदीप उनका साथ दे रहे थे। फैसले के अलावा भारतीय टीम ने आखिरी सेशन में 7 विकेट गंवा दिए। टी ब्रेक तक इंडिया का स्कोर 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। वैसे दोस्तों इस मैच में हार के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, इसके पीछे 5 बड़े कारण भी है। जैसे कि पहला कारण, टॉप ऑर्डर पूरी सीरीज में ही फ्लॉप रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली हर मैच में फ्लॉप हो रहे हैं। इसके अलावा यशस्वी ने इस मुकाबले में 3 कैच भी ड्रॉप कर दिए थे। तीसरा कारण है ऑस्ट्रेलिया के आखिरी विकेट गिराने के लिए अटैक नहीं किया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी विकेट था 9वां 10वां विकेट, उसने 61 रन जोड़ डाले थे। वहीं पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट भी इस मैच में हार की एक बड़ी वजह है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केरल में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट, सीपीआईएम और भाजपा नेता पर आरोप। एनसीसी कैंप में फूड पॉइजनिंग के संदेह में हाथापाई। जी हां दोस्तों, केरल में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना दरअसल दोस्तों 23 दिसंबर को कोच्चि के थ्रिक्काकारा में KMM कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में हुई। दरअसल कॉलेज में एनसीसी का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था। घटना वाली रात 60 के करीब कैंडिडेट्स ने फूड पॉइजनिंग की शिकायत की। करीब 11:30 बजे CPIM की स्टूडेंट विंग SFI की जिला प्रमुख भाग्य लक्ष्मी, भाजपा के स्थानीय पार्षद प्रमोद अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह के साथ मारपीट की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान का आदेश, महिलाओं को काम देना बंद करे NGO। आम लोगों से कहा जहां से महिलाएं दिखे वहां खिड़कियां न बनाएं, मौजूदा खिड़कियों को बंद रखें। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान में काम करने वाले सभी NGO को आदेश दिया है कि महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके पहले उन्होंने शनिवार को आदेश जारी कर घरेलू इमारतों में उन जगहों पर खिड़कियां बनाने पर बैन लगा दिया जहां से महिलाओं के नजर आने की संभावना हो। उन्होंने इसके पीछे अश्लीलता को रोकने का हवाला दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों को देखा जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 61 जिलों में कोहरा, 4 डिग्री लुढ़का पारा। गाजियाबाद मेरठ में स्कूल बंद, ट्रेन फ्लाइट्स लेट, बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ी। जी हां दोस्तों, यूपी में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। कोहरे का भी सितम जारी है। सुबह से 61 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। ठंड के चलते गाजियाबाद और मेरठ में 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कोहरे के चलते रविवार को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 23 ट्रेनें 6 घंटे तक लेट हुई। वहीं दोस्तों वाराणसी लखनऊ आने वाली कई फ्लाइट्स भी कोहरे की वजह से लेट हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में हुआ प्रदर्शन। हिंदू संगठनों, संघ समिति और बीजेपी ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला। चिन्मय दास की रिहाई की मांग की गई। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में काफी समय से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। वहीं आज अहमदाबाद शहर में हिंदू हित रक्षक समिति, भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद नगर निगम ने संयुक्त रूप से वल्लभ सदन रिवर फ्रंट पर एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया। सुबह 8:30 बजे से 9:15 तक वल्लभ सदन के उस्मानपुरा रिवर फ्रंट पार्क तक मानव श्रृंखला बनाई गई। यहां एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
जीएसटी के बाद आपके तेल साबुन पर टैक्स हुआ कम। न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सेशन आसान हुआ। कई लोग टैक्स में राहत नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने जरूरत की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया है। जीएसटी से पहले राज्यों के पास वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट और एक्साइज ड्यूटी जैसे अपनी व्यवस्थाएं थी, इसलिए यह कहना गलत है कि जीएसटी के चलते ही आपके साबुन, तेल और कंघी पर टैक्स लगा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जीएसटी के बाद इन सभी प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम हुआ है। वैसे दोस्तों, वित्त मंत्री के इस बयान के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या टैक्स पहले ज्यादा था और अब कम हुआ है, या फिर पहले कम था और अब ज्यादा हो गया है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के निधन पर दलाई लामा ने जताया शोक। बोले, जिमी कार्टर ने दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए थे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन की खबर से दलाई लामा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कार्टर सेंटर में राष्ट्रपति के बेटे चिप कार्टर को एक शोक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति कार्टर ने एक अत्यंत सार्थक जीवन जिया। उन्होंने दशकों तक गरीबों और दलितों की मदद करने, संघर्षों से शांतिपूर्ण समाधान खोजने और दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में वोटर आईडी के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं का आवेदन। सीएए के तहत इसी साल नागरिकता मिली थी। बेरोजगारी और स्थायी निवास अहम मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद करीब 300 पाकिस्तानी हिंदुओं ने दिल्ली चुनाव में वोटर आईडी कार्ड बनाने का आवेदन किया। उन्हें इसी साल मई में नागरिकता दी गई थी। शहर में मजनू का टीला और आदर्श नगर इलाके में पाकिस्तान छोड़कर आए हिंदुओं की बस्तियां हैं। ऐसी ही एक बस्ती के प्रधान धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि बस्ती में 217 परिवार हैं, जिनमें लगभग 1000 लोग हैं। ऐसी ही एक बस्ती के प्रधान धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि करीब 300 लोगों ने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, अमित शाह और पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा, केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हो। पुरी बोले, यह बेशर्मी, झूठ बोलने से बाज आइए। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गर्म है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में कहां रोहिंग्याओं को बसाया है, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस पर पुरी ने कहा कि किसी भी रोहिंग्या को कोई भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया गया है। केजरीवाल के विधायक ने ही रोहिंग्याओं को मुफ्त राशन, पानी, बिजली और 10,000 रुपए देकर उनका वोटर कार्ड बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं, यह पूरे देश को पता है। केजरीवाल जी का रोहिंग्याओं को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व पार्क का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस टाइगर रिजर्व पार्क का नाम, जो कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।